हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोमैक्स एयरफंक 1 प्रो के बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहता हूं। पर फिर एक ऐसा वक्त आया जब चाइनीज मोबाइल वालों ने मुझे मेरे देश में ही पछाड़ दिया। हारा तो तब भी नहीं था, बस लगा कि हो गया, कर लिया है हासिल तूने जो कुछ भी करना था अपने परिवार के लिए, अपने लिए। पर बॉर्डर पे जो हुआ ना, वो ठीक नहीं हुआ। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया। बहुत सोचा कि क्या करूं, क्यों करूं, किसके लिए करूं। मुझे लगता है जिंदगी ने एक बार फिर वही लाकर खड़ा कर दिया जहां से सब शुरू किया था। पर इस बार जो कुछ भी करूंगा तो सिर्फ इंडिया के लिए। माइक्रोमैक्स वापस आ रहा है, लेकिन कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। रोना आ गया मुझे भाई, रोना आ गया। अरे भाई माइक्रोमैक्स का नाम लिया जाता है मेड इन इंडिया के नाम पे, कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। लेकिन मेड इन इंडिया के नाम पे कितना बढ़िया से काटा जाता है, इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। अगर हम इंडिया में कोई भी ईयरबड लेने जा रहे हैं, यानी कि TWS लेने जा रहे हैं, तो उसमें हम इंडियंस की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, तभी हम उनको खरीदते हैं। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स फुल हो रही होती हैं, अलग अलग पर्सन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ये रखा है एक वायर्ड ईयरफोन और ये रखा है ट्रुक BTG1, ठीक है, ये दो हैं। अब मुझे अगर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो मेरे मन में क्या बात आएगी कि भाई सबसे पहले एक स्पीकर जो आउटपुट है, उसका म्यूजिक आउटपुट वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि हमारे ईयरफोन का या TWS का जो ड्राइवर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने के साथ साथ उसका म्यूजिक आउटपुट भी अच्छा निकलना चाहिए। सेकंड नंबर पे बेस अच्छा होना चाहिए। थर्ड नंबर पे ट्रबल, यानी कि कुछ लोगों को आदत होती है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ पे सुनते हैं गाने, कुछ मीडियम, कुछ बहुत कम सुनते हैं, उनके कानों में आवाज़ चुभती है। तो ऐसे ही अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं सबकी। तो कुल मिला के मोटी मोटी मैं कुछ चीज़ों पे बात करूँगा। पहली म्यूज़िक, यानी कि ड्राइवर। सेकंड बेस, वो भी ड्राइवर से रिलेटेड है। थर्ड ट्रबल, ये भी ड्राइवर से रिलेटेड है। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही पार्ट पे डिपेंड करती हैं। अगला आता है गेमिंग एक्सपीरियंस। जब हम गेम खेलेंगे उस टाइम उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, चाहे वो TWS हो, वायर्ड वाला ईयरफोन हो या हेडफोन हो। अगली बात आती है भाई कॉल क्वालिटी। कॉल क्वालिटी कैसी है, माइक कौन सा यूज हुआ है, कितने दूर तक सेंस कर सकता है। तो भाई कॉल क्वालिटी भी एक मेजर पोर्शन है। और उससे भी बड़ी बात आती है कि भाई अगर वायर वाला ईयरफोन है तो ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, और अगर TWS है तो कितना बैटरी बैकअप देगा। कुल मिला के बोलूं, बैटरी बैकअप पे डिपेंड बात करती है। कुल मिला के ये 6 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं किसी भी वायर्ड वाले ईयरफोन को या फिर TWS को खरीदने के लिए। तो माइक्रोमैक्स बोलता है हम इंडिया के लिए काम कर रहे हैं और हम इंडिया के लिए ऐसा लेके आ रहे हैं। तो इंडिया में म्यूजिक आउटपुट बेहतरीन होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। अगला बेस, बेस भी कड़क होना चाहिए, मस्त होना चाहिए, कान फाड़ के निकल जाए। तीसरा ट्रबल, ट्रबल जितना ज़्यादा हाई हो सकता है उतना ज़्यादा हम इंडियंस को पसंद आता है। कॉल क्वालिटी बेहतरीन हो, नहीं भी होती है तो भी काम चला लेते हैं। 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये वाला ये वायर वाला ईयरफोन खरीद लेते हैं। तो कॉल क्वालिटी कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी है, कुछ लोगों के लिए नहीं है। बैटरी बैकअप इतना हो कि कभी ख़त्म ही ना हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना हो कि एक इंडियन को सेटिस्फेक्शन मिल जाए बैटरी बैकअप से। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि जब माइक्रोमैक्स TWS डिज़ाइन कर रहा था वो इन सब बातों को भूल गया। और उससे भी मेजर पॉइंट आता है प्राइस, कि भाई वो किस प्राइस में मिल रहा है। क्योंकि हम इंडियंस रोड के किनारे मिलने वाले 50, 100 या 150 रुपए वाले ईयरफोन पे ज्यादा भरोसा करते हैं और उनको खरीद भी लेते हैं, भले ही वो 1 महीना चले। हम हर महीने पैसा इन्वेस्ट कर दें इतना ही, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 150 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 600 से 700 रुपए में जो Realme MI के जो वायर्ड वाले ईयरफोन आते हैं उन्हें भी खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। और यहाँ बात हो रही है TWS की, वो भी एक 2500 रुपए के। 2500 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2500 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन 150 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 600 से 700 रुपए में जो Realme MI के जो वायर्ड वाले ईयरफोन आते हैं उन्हें भी खरीदने से पहले 10 बार सोचता है। और यहाँ बात हो रही है TWS की, वो भी एक 2500 रुपए के।
और माइक्रोमैक्स ने लॉन्च कर दिया शोर नो मोर यानी कि एयरफंक 1 प्रो, जो अपनी ही टैगलाइन का जस्ट उल्टा है। आवाज ही नहीं आती है, शोर तो तब होगा जब आवाज आएगी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। बात करें तो इसके अंदर 13 mm का ड्राइवर आपको देखने मिलता है। ये टैगलाइन बनाई गई थी सिर्फ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने क्वालकॉम का CVC 8.0 चिपसेट यूज किया है। CVC क्लियर वॉइस कैप्चर चिपसेट हमने यूज किया है, जिससे आप एक बेहतरीन कॉलिंग कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये TWS एक ही काम में सफिशिएंट है, वो है कॉलिंग कराने के लिए। तो जिनकी प्रायोरिटी एक कॉलिंग ईयरबड ढूंढने की है वो इनको ले सकते हैं, लेकिन बता दूं नॉर्मल है, इतने खास भी नहीं है, इतने बुरे भी नहीं है। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इसमें आपको दोनों बड्स में दो माइक यानी कि 4 माइक देखने मिल जाते हैं। कॉल आउटपुट अच्छा है। चारों माइक CVC चिप के साथ इंटीग्रेटेड करके नॉइज और इको को हटाने के लिए काफी हद तक काम करते हैं। वहीं इसकी अगली खास बात है वो है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप कंपनी बोलती है 32 घंटे, लेकिन मैं बोलता हूं 23 घंटे। 23 घंटे का ही बैटरी बैकअप आपको देखने मिलेगा। 23 घंटे का बैटरी बैकअप इसलिए देखने मिल रहा है क्योंकि इसके स्पीकर से आवाज ही नहीं आती। फोन से कनेक्ट करो, कनेक्ट करने के बाद बहुत बढ़िया आवाज आएगी और धीरे 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 डिस्चार्ज, ऐसा लगता है जैसे ईयरबड डिस्चार्ज हो गए, आवाज आनी खत्म। तो इसीलिए मैं बोल रहा था शोर नो मोर। शोर तो तब होगा जब आवाज आएगी। तो जो लोग म्यूजिक, बेस और ट्रबल इन तीनों चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं उन लोगों के लिए ईयरबड नहीं है। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे, गाली बकोगे, दीवार में सर मारोगे। इसलिए बोल रहा हूँ जो लोग गाना सुनने के लिए ले रहे हैं वो इनको बिल्कुल ना ले। अगली बात करते हैं गेमिंग की। गेमिंग तो 1 घंटा नहीं करा पाएंगे, कितनी कोशिश कर लेना। ना तो फुटप्रिंट आएंगे और जब भी आएंगे आपको मार के चला जाएगा सामने वाला। तुमसे ना हो पाएगा। गेमिंग वाले इसको बिल्कुल मत लेना। बात करें इसकी अगली खास बात की तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने मिलता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि जब हम गाना ही नहीं सुन पाएंगे ढंग से तो काहे का ब्लूटूथ वर्जन। अगली बात करते हैं बड्स के टच कंट्रोल्स की। बड्स का टच कंट्रोल अच्छा है, सभी का अच्छा आता है। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं हम लोग इसके डिजाइन की। डिजाइन बड़ा प्यारा सा दिया है, ऐसा लग रहा है Realme Air 2 का कॉपी मार दिया है। लेकिन जब इन हैंड आपके हाथ में मिलेगा आपको तो इस पर इतने स्क्रैच होंगे कि देखते ही दीवार में देके मारने का मन करेगा। तो मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। कोशिश करना कि मेड इन इंडिया के नाम पे अपना मत कटवाना, मैं अपनी यही सलाह दूंगा। और आज की इस वीडियो में रिकॉर्ड है मेरा, मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी भी MIUI 825 का प्रमोशन नहीं किया, ना ही मैंने किसी को सजेस्ट किया। तो मैं आज उन लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं जो लोग माइक्रोमैक्स का एयरफंक 1 प्रो लेने जा रहे हैं 2500 रुपए में। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि MIUI का डुओपोर्ट 825 खरीद लेना, वो इससे मच बेटर है और आपको कभी 999 में भी मिल जाएगा, कभी 1100 में, कभी 1200 में। तो अपना पैसा बचाओ, 1000 रुपए कहीं और उड़ाओ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि MIUI का डुओपोर्ट 825 बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं भाई नहीं। मैंने इसका कंपैरिजन माइक्रोमैक्स एयरफंक 1 प्रो के साथ किया है क्योंकि MIUI भी मेड इन इंडिया के नाम पे काटता है। और जो भी उछल उछल के इसकी तारीफ कर रहे हैं समझ लेना दाल में कुछ काला है। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।